ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 135। साक्षात्कृतात्मधिः सम्यक् साक्षात्कृतात्मधिः सम्यक् अविपर्ययबाधितः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसञ्जरेत्। साक्षात्कृतात्मधिः। अब जिसने अविपर्ययबाधितः विपरीत भावना से जो बाधित नहीं है, ऐसा जो सम्यक स्पष्ट रूप से जिसने जान लिया है, साक्षात्कृतात्मधिः। आत्मबुद्धि है जिसमें साक्षात्कृतः आत्मयया सा साक्षात्कृतात्मा। जिसने आत्मा का साक्षात स्वरूप को जान लिया है, उतना ही नहीं, दीहि मन की उस प्रकार से उनकी बुद्धि है। तादृशी दीहि, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूँ, वो उसने जान लिया है, उसको कहते हैं साक्षात्कृतात्मधिः। कल मैंने कहा बुद्धि है, आप समझो। बाह्य जो हम देख रहे हैं वो तो उपाधि है, प्रारब्ध कर्म है। जो देखना है उनकी बुद्धि है, गुरु की बुद्धि है।
कैसी है? धी ही मानी बुद्धि, साक्षात आत्म कृतात्मधी, साक्षात कृतात्मधी ही। जिसकी बुद्धि में आत्मा का साक्षात अपरोक्ष ज्ञान हो गया है, माने कि जिसकी बुद्धि में न तो अज्ञान है, न संशय है, न विपर्य विपरीत भावना है। इसलिए कहते हैं अविपर्य बाधितः। विपर्य बुद्धि से बाधित नहीं है। अब समझो, मानी विपरीत भावना की भी पूर्णतः निवृत्ति हो गई है। अपरोक्ष ज्ञान के बाद जो विपरीत भावना होती है, देखो इसलिए एक बात स्पष्ट समझ लो, जो ज्ञान है वो तो श्रवण काल में है। श्रवण काल में ज्ञान होने के बाद अगर कोई संशय है तो संशय के लिए मनन है। वो मनन हम शास्त्र श्रवण के समय ही कर लेते हैं। वो करने के बाद भी जो विपरीत भावना है, देहात्म बुद्धि, अब जो देहात्म बुद्धि जो है वो देहात्म बुद्धि के लिए वो निधिध्यासन करते हैं। और इसलिए कहते हैं अविपर्य बाधि विपर्य न देहात्म बुद्धिया बाधितः न भवति। वो किसी भी प्रकार से विपरीत भावना से बाधित ज्ञान नहीं है। देखो ये अगर स्पष्ट है तो इनका अर्थ ये हुआ कि निधिध्यासन के बाद ब्रह्म ज्ञान नहीं है। कई लोग ऐसे लेते हैं कि निधिध्यासन के काल में ही वो ब्रह्म ज्ञान होता है, साक्षात्कार होता है। नहीं, श्रवण काल में, मनन काल में ही साक्षात्कार है। वो देहात्म बुद्धि जो है, विपरीत बुद्धि है, उनकी निवृत्ति के लिए ही हम साक्षात जो ब्रह्म है, उस साक्षात ब्रह्म में बुद्धि तो है, लेकिन जो देहात्म बुद्धि जो है, जिनकी पूर्णतः निवृत्ति नहीं हुई है, उनकी निवृत्ति के लिए ये निधिध्यासन है। अब समझो। और इसलिए कहते हैं कि जिसकी बुद्धि किसी भी विपरीत बुद्धि से बाधित नहीं होती है, तो वो जो व्यक्ति है, अभी मूल वाक्य जो है उन पर आ रहे हैं। आत्मानं चेत् विजानीयात् अहमस्मीति पुरुषः। जिसने मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं वो जान लिया है। विपरीत भावना भी नहीं है, संशय भी नहीं है। अब तो इस प्रकार से जिसने ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो उनके लिए श्रुति माता कहती है किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत्। किमिच्छन्, किस भोग के लिए, कस्य कामाय, किस भोक्ता के लिए शरीर को संतप्त वो करेगा। अब देखो, किसी भोग के लिए कि किसी भोक्ता के लिए उनको अपने शरीर को संतप्त करने की आवश्यकता नहीं है। अब समझो। और इसलिए कहते हैं कि किसके कारण, उभय हेतु गर्भितम विशेषणम। अब विपर्य बाधित हमारी क्या है, देहात्म बुद्धि की निवृत्ति भी हो गई है और आत्मा में पूर्णतः निष्ठा भी हो गई है, तो ज्ञान की दृढ़ता उनको प्राप्त हो गई है। और इसीलिए उनके शरीर को संतप्त करने, माने कि विशेष प्रकार के भोग के लिए, विशेष प्रकार के भोक्ता के लिए अपने शरीर को संतप्त करने की उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब समझो, ये प्रश्न पूछ के कह रहे हैं कि आवश्यकता नहीं है। कस्य कामाय, किस भोक्ता के लिए, किम इच्छन, किस भोग के लिए अपने शरीर को, अपने उपाधि को संतप्त करने की आवश्यकता नहीं है उनको। और इसलिए श्रुति माता का जो वाक्य है, जो दूसरी पंक्ति जो है मंत्र की, वो यहाँ पर अवतरण करके कहते हैं। अब उनका तात्पर्य क्या है वो उनका हम विश्लेषण करेंगे। अस्य मंत्र अर्धस्य तात्पर्यमाह। ये जो आधा मंत्र जो है वो आधा मंत्र का तात्पर्य क्या है, अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे का श्लोक, जगन्मिथ्यात्वधीभावात्, जगन्मिथ्यात्वधीभावात् आक्षिप्तौ काम्यकामुकौ, आक्षिप्तौ काम्यकामुकौ तयोरभावे संतापः, तयोरभावे संतापः शाम्यन्निस्नेहदीपवत्, शाम्यन्निस्नेहदीपवत्।
अब देखो, दोनों प्रकार की विपरीत भावना की निवृत्ति हो गई है। आप समझो, जगत में जो सत्य बुद्धि थी उनकी भी निवृत्ति हो गई, माने कि जगत का मिथ्यात्व का बोध हो गया है। और आत्मा में जो देहात्म बुद्धि थी वो देहात्म बुद्धि की भी निवृत्ति हो गई है। अब देखो, एक मिनट, तो दो प्रकार के विपरीत भावना है और दोनों प्रकार के विपरीत भावना की निवृत्ति हो गई है। और इसलिए कहते हैं जगन मिथ्यात्व धी भावात, आत्मा में साक्षात्कृत आत्मधि में पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, ये बुद्धि भी है। और दूसरे प्रकार की बुद्धि क्या है? जगत मिथ्यात्व भावधि। अब जगत मिथ्या है वो भी उनकी बुद्धि में स्पष्ट है। आप समझो, एक बार जगत का मिथ्यात्व स्पष्ट हो गया है, आक्षिप्त काम्य कामुको तयोः अभावे, आक्षिप्त जो अध्यारोपित है, आक्षिप्त माने कि जो अध्यारोपित है उसका क्या है, निवृत्ति कर दी है। काम्य कामुको आक्षिप्त तयोः अभावे। अब देखो, तयोः काम्य, काम्य मानी जिसकी कामना हम करते हैं उसे काम्य कहते हैं। ध्येय मानी जो ध्यान का लक्ष्य है उसको ध्येय कहते हैं। इसी प्रकार से इच्छा का जो विषय है उसे काम्य कहते हैं। अब काम्य कामुको, जो काम मानी कि जो इच्छा करने वाला है, इच्छुक जो है। तो काम्य मानी भोग पदार्थ है, कामुक मानी कि भोक्ता है। अब दोनों जो है आक्षिप्त निरस्त, इन दोनों की निवृत्ति हो गई, दोनों के मिथ्यात्व हो गया। जगत का मिथ्यात्व, इसलिए काम्य जो बुद्धि है वो काम्य माने कि कामना के जो इच्छा के विषय है उसमें भी मिथ्यात्व बुद्धि है। और मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप चैतन्य हूं तो जो भोक्ता है वो भी मिथ्या है। आप समझो, देखो इसलिए मैं कहती हूँ आधा आधा मत करना। जगत मिथ्या है तो यहाँ पर ये देह भी मिथ्या है और कर्ता भोक्ता श्रोता मनता ये भी मिथ्या है। अब समझो, मन की दृष्टि से आप भोक्ता है तो देह में नहीं हूं, मन में नहीं हूं तो भोक्ता भी मैं नहीं हूं। देह की दृष्टि से कर्तृत्व है तो कर्तृत्व भी नहीं है, भोक्तृत्व भी नहीं है। भोक्ता चैतन्य है लेकिन चैतन्य भोक्ता नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं ये एनम वेत्ति हंतारम, इस आत्मा को जो हंता माने कि हनन क्रिया का कर्ता मानता है। यश्चैनम मन्यते हतम, जो मान रहे कि हनन क्रिया उनके ऊपर हो रही मानी भोक्ता मानते हो अपने आप को। उभौ तौ न विजानीतः, दोनों आत्मा को जानते ही नहीं है। नायम हंति न हन्यते, वो हनन क्रिया करता भी नहीं मानी कि वो अकर्ता है, उनके ऊपर हनन क्रिया नहीं होती है। न हन्यते मानी कि वो भोक्ता भी नहीं है। अब कर्तृत्व भी नहीं है, भोक्तृत्व भी नहीं है। अब समझ, तो बाह्य विषय मिथ्या है, जगत मिथ्या है इसलिए। और यहाँ पर मैं पूर्ण चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं तो कर्ता भोक्ता श्रोता मनता जो है वो भी सब मिथ्या है। अब देखो, हम आगे देखेंगे, नहीं द्रष्टु दृष्टे है विपरिलोपस्यात्, दृष्टा का भी जो दृष्टा है, आप देखो वो जो दृष्टि है माने कि वो जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है उनका तो कभी विपरिलोप होता ही नहीं। देखो इसलिए मैं कहती हूँ वेदांत क्यों सरल है, क्योंकि आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है और आपको उनकी अनुभूति हो ही रही है, मैं पूर्ण चैतन्य हूँ। आपकी दृष्टि वहां नहीं जाती है क्योंकि आपकी दृष्टि देहादि में अटक गई है। अब समझो,
आप तो असंग चैतन्य है ही। अब वो असंग चैतन्य है तो वो भोक्ता नहीं हो सकता है। और इसलिए कहते हैं काम्य कामुखौ तौ आक्षिप्तौ तयोः अभावे संतापः शाम्येत। अब उनके लिए जो हम देहादि में संतप्त करते हैं वो संताप का भी शाम्यते, माने उनकी भी निवृत्ति हो ही जाती है। अब देखो तयोः काम्य कामुकयोः अभावे संतापः कामना निमित्तकः कारण अभावात्। अब कारण ही नहीं रहा है, भोक्ता ही नहीं रहा है, तो किसके लिए हम ये करेंगे? आप समझो, कस्य कामाय माने कि किसके लिए हम ये संताप करेंगे? अब तुम उनको अपने देह को संतप्त करने के लिए कोई कारण है ही नहीं, क्योंकि भोक्ता ही नहीं है। अब समझो, कारण अभाव कार्य अभाव। तो इसलिए कहते हैं कामना निमित्त कह कारण अभावात। कामना जो निमित्त है, इच्छा निमित्त है, जिसकी पूर्ति के लिए हम वो कर रहे हैं, लेकिन इच्छा का जो निमित्त है वो निमित्त कौन है? भोक्ता है। आप समझो, लेकिन भोक्ता ही नहीं है तो किसके लिए? कस्य काम है? देखो किसके लिए आप ये शरीर को संतप्त करेंगे? अब समझो, तो दृष्टांत देते हैं निस्नेह दीपवत। स्नेह मानी घी। अब घी है, तल का तेल है, कुछ भी। दीपवत निस्नेह, जब दीप जो होता है कब तक वो प्रज्वलित रहेगा? जब तक अंदर घी है। अब जब घी ही नहीं है, निस्नेह, जब घी नहीं है तो जो ज्योत जो है वो अपने आप जो प्रज्वलित हो रही थी वो अपने आप ही शांत हो जाएगी। अब उसी प्रकार से जब कारण जो भोक्तृत्व है वो भोक्तृत्व है ही नहीं। अब समझो, भोक्तृत्व जो है पहले है, फिर कर्तृत्व है, तो कारण अभाव माने कि वो भोक्ता ही नहीं है, भोग की आवश्यकता है ही नहीं। देखो इसलिए शब्द आपको समझना है, उनको सुखी होने के लिए, प्रसन्न होने के लिए अपने आप से अन्य की अपेक्षा है ही नहीं, आवश्यकता है ही नहीं। आत्मनि एव आत्मना तुष्टः। ये यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः। अपने आप में ही वो संतुष्ट है, अपने आप में ही वो रमण कर रहा है, अपने आप में ही वो तृप्त है। अब उनकी तृप्ति जो है वह आत्मा है, जो नित्य तृप्ति है। तो उनको नित्य तृप्ति की एक बार प्राप्त हो गई है, और नित्य तृप्ति जब प्राप्त हो गई है तो अन्य कोई भोक्तृत्व की, भोक्ता की, कर्ता की आवश्यकता ही नहीं है। आप समझो, अब जब भोक्ता ही नहीं है तो भोग्य की भी आवश्यकता नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि काम्य कामुकयोः अभावे संताप कारण अभाव। वो संतप्त करने के लिए कोई उनके पास कारण है ही नहीं। निस्नेह दीपवत शाम्येति, वो शांत हो जाता है। शांत हो जाता है माने कि उनके मन में अपनी ओर से कोई इच्छा नहीं है, ये करो वो करो। संसारी लोग जो है वो क्या है, वो तो अपने आप में शांत बैठते ही नहीं है और दूसरे को भी शांति से नहीं बैठने देते। लेकिन यहाँ जो ज्ञानी है, जिसने आत्म तत्व को जान लिया है, उनके लिए तो कोई है ही नहीं। भोक्ता और भोग्य दोनों का अभाव होने के कारण वो जिस प्रकार से दीप शांत हो जाता, शाम्यते, घी नहीं है तो वो अपने आप ईंधन है ही नहीं, तो ईंधन नहीं है तो अपने आप में वो शांत हो जाता है। उसी प्रकार से भोग्य और भोक्ता नहीं है और इसीलिए वो क्या है, शाम्यते, शांत हो जाता है। शिवम शांतम अद्वैतम, विक्षेप का कोई कारण नहीं है उनके लिए। इसलिए भगवान कहते हैं इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। इंद्रियां इंद्रिय के विषय में जा रही है,
मैं असंग चैतन्य हूं। आप देखो इसके लिए जो है ना, इस सूर्य का जो प्रकाश है ना, वो श्रेष्ठ दृष्टांत है। आप समझना, सूर्य का जो प्रकाश है वो अगर गंगा नदी को प्रकाशित कर रहा है, या तो फिर गटर के गंदे पानी को प्रकाशित कर रहा है, क्या गंगा नदी के पवित्र जल को जब वो प्रकाशित करता है तो वो सूर्य के जो किरण है क्या वो पवित्र हो जाएंगे? और गटर के गंदे जल को अगर वो प्रकाशित कर रहा है तो वह गंदा नहीं। प्रकाश कैसा है? असंग है। आप समझो, आप समझो ये ठीक से। उसी प्रकार से आप वो चैतन्य, असंग चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो इंद्रियों के विषय में जा रही है, दोनों को वो प्रकाशित कर रहा है। भोक्ता को भी वो प्रकाशित कर रहा है, भोग्य को भी वही प्रकाशित कर रहा है। आप उनको प्रकाशित कर रहे हैं। आपके सानिध्य से ही ये इंद्रिय प्रवृत्त हो रही है, आपके सानिध्य से ही ये भोग की प्रक्रिया हो रही है, और आपके सानिध्य से ही ये भोग्य पदार्थ प्रकाशित हो रहा है। दृष्टा, दृश्य, दर्शन। अब तो दृष्टा का अधिष्ठान भी चैतन्य स्वरूप आत्मा है, दृश्य का अधिष्ठान भी वो असंग चैतन्य आत्मा है, और जो दर्शन क्रिया हो रही है उनका भी प्रकाशित करने वाला वो ब्रह्म ही है। अब देखो, तीनों को देखना। देखो इसलिए मैं कहती हूं अंदर बाहर कुछ नहीं है। अंदर बाहर तो पहले आपको एक सीमा बनानी पड़ेगी ना। अब देखो महर्षि हमेशा कहते थे कि ये दीवार है तो दीवार एक सीमा बनाते हैं, दीवार के अंदर और दीवार के बाहर। अब देखो जब तक आप सीमा नहीं बनाएंगे तब तक अंदर बाहर नहीं होता है। गुजरात ऐसा कहेंगे तो आपने सीमा बना दिया, तो गुजरात में या गुजरात से बाहर, भारत तो भारत में और भारत से बाहर। आप देखो, लेकिन आप असंग चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो सर्वव्यापी है, अनंत है, पूर्ण है। आप देखो महर्षि बहुत सुंदर कहते कि क्या ऐसी कोई सीमा है जहां से चैतन्य आरंभ होता है और जड़ यहां से आरंभ होता है? ऐसा है नहीं। चैतन्य की कोई सीमा नहीं है। आप समझो, चैतन्य की कोई परिच्छिन्नता, मर्यादा है ही नहीं। भोक्ता भी चैतन्य है, भोग क्रिया भी चैतन्य है, भोग्य भी चैतन्य है। और इसीलिए जब सर्व चैतन्य स्वरूप है तो किसको हमें प्राप्त करना है और किसके लिए हमें प्राप्त करना है? आप देखो, और इसलिए भगवान कहते हैं कि इंद्रियों के विषय में प्रवृत्त हो रही है इति मत्वा, ये समझ के न सज्जते, उसमें वो कभी भी सज्जत आसक्त नहीं होता है। प्रवृत्ति सब होती रहेगी, भोजन भी वो ग्रहण करेगा, धनोपार्जन भी वो करेंगे, राज्य कार्य भी करेंगे। अब सब कृषि आदि कार्य भी वो कर सकते हैं, लेकिन वो कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। और इसलिए किसी भी प्रवृत्ति जो हो रही है वो प्रवृत्ति में वो आसक्त नहीं है, न सज्जते। आप समझो, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा। कितनी बार भगवान ये कह रहे हैं, प्रवृत्ति तो हो ही रही है लेकिन उनमें वो आसक्ति नहीं करता। मैं भोगता हूं, मैं भोग्य हूं, भोग क्रिया हो रही, किसी भी प्रकार से आसक्ति। और इसलिए कहते हैं कि अगर भोक्तृत्व ही नहीं है तो किसके लिए शरीर को हम संतप्त करेंगे? उनकी दृष्टि से शरीर को संतप्त करने की कोई आवश्यकता उनको है ही नहीं। और इसलिए कहते हैं कि काम्य कामो, ये काम्य जो है पदार्थ है, भोग्य पदार्थ जो है और भोक्ता है, दोनों को अभाव होने के कारण आक्षिप्तो,
आक्षिप्त माने छोड़ दिया, जिसका त्याग हो गया है, जिसकी निवृत्ति हो गई है। क्षिप्त माने फेंकना। आप आक्षिप्त आसमनता, जिसने भोक्तृत्व का त्याग किया है। देखो ये सब अंदर मानस, अंदर माने की बुद्धि की दृष्टि से। अभिनेता जिस प्रकार से जानता है मैं भिखारी नहीं हूं, आप देखो बाकी सब प्रवृत्ति हो रही है, भीख भी वो मांग रहे हैं और उनके शरीर पर, उनके मुख पर, उनकी आंख में ये दरिद्रता जो है, कपड़े में भी वो दरिद्रता प्रकट हो रही है, अपने केश में भी दरिद्रता प्रकट हो रही है। आप समझो, संपूर्ण व्यक्तित्व में वो दरिद्रता प्रकट हो रही है, लेकिन वो जानता है। अब देखो अंदर बाहर नहीं है, उनकी बुद्धि है, इसलिए आगे कहा साक्षात कृतात्मदीहि जगत मिथ्यात्वदी। आप देखो उनकी बुद्धि में ये ज्ञान है, ये समझ है, स्पष्ट ज्ञान है। और इसीलिए जिसके मन में ये, जिसकी बुद्धि में ये स्पष्ट ज्ञान हो गया है, अब तो फिर वो कोई भी प्रवृत्ति करे। एक बार अभिनेता जानता है मैं अभिनेता हूं, मैं भिक्षुक नहीं हूं, लेकिन अगर भूल से भी अगर उसने अपने आप को भिखारी मान लिया, अब सुन, मानी मानी आयो बंधन में, हमारी भी यही हालत है। आप पूर्ण चैतन्य स्वरूप है, परानंद स्वरूप है। देखो पहले प्रकरण से हम देख रहे हैं यमात्मा परानंद है, ये संविद, ये जो संविद, जो पूर्ण चैतन्य, जो असंग चैतन्य है, वो तो परानंद है, परम आनंद स्वरूप है। और इसीलिए कहते हैं कि उनके लिए ये काम्य और काम किसी का भोग की आवश्यकता है ही नहीं। और इसीलिए ये भोक्ता भोग्य जो है दोनों उनके लिए शांत हो गए। अब देखो ये बहुत सुंदर है, समझना है आपको। देखो अगर आप एक पुष्प देखते हैं, ठीक से ये समझ, तो पुष्प जो है सुंदर है, उनका रंग भी बहुत सुंदर है, उनका आकार भी सुंदर है, एक एक पत्ती की जो व्यवस्था है, रचना है, वो भी बहुत सुंदर है। और जो रंग का है वो लाल रंग का, बहुत सुंदर लाल रंग का गुलाब का फूल है, वो रंग भी बहुत सुंदर है। अब देखो बहुत वर्षों पहले ये वैज्ञानिक लोगों ने एक चिंतन किया था, कोई निष्कर्ष पर वो नहीं आए थे, लेकिन एक चिंतनात्मक बहुत सुंदर वो प्रोग्राम उन लोगों ने बनाया था कि जो जिसको हम सुंदरता कहते हैं, ब्यूटी, अब वो वेदर द ब्यूटी इज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। अब देखो बहुत सुंदर है, जिसको हम सुंदरता कहते हैं वो व्यक्तिनिष्ठ है या वस्तुनिष्ठ है। सुंदरता जिसको हम कहते हैं वो वस्तुनिष्ठ है या व्यक्तिनिष्ठ है, व्यक्तिगत है। आपको जो सुंदर लगता है वो मुझे सुंदर न भी लगे तो व्यक्तिगत हो जाएगा, लेकिन जो जिसको मैं सुंदर कह रही हूं आप भी उनको सुंदर कह रहे हैं, अन्य लोग भी उसे सुंदर कह रहे हैं, तो फिर वो सबके लिए है, वस्तुनिष्ठ हो जाएगा। अब देखो वो सौंदर्य पुष्प में है ही। अब देखो मेरे लिए आपके लिए वो सुंदर है ऐसा नहीं, वो सौंदर्य जो है वो पुष्प का स्वभाव है। अब देखो तो उन्होंने विश्लेषण किया, तो फिर सौंदर्य हम किसको कहेंगे? अगर सौंदर्य सब्जेक्टिव नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है, तो फिर सौंदर्य की एक सर्वसामान्य व्याख्या होनी चाहिए। अब देखो किसको कहेंगे आप सुंदर? तो उन्होंने क्या किया कि जो जो नैसर्गिक वस्तु जो है जिसको सब लोग सुंदर कहते हैं, किसी भी व्यक्ति जब उनका दर्शन करता है तो उनके मन में यही भाव आता है, बहुत सुंदर है, अद्भुत है, आश्चर्य है। अब देखो
वो आश्चर्य का भाव है, अद्भुत भाव है, सौंदर्य का भाव है उनके। सूर्योदय, सूर्यास्त, अब देखो, मेघधनुष, तो बहुत सारे, गुलाब का पुष्प, अब देखो, तो बहुत सारे, शंख, तो जो जो वस्तु सर्व के लिए सामान्य रूप से सुंदर कहलाता है, फिर उन्होंने देखा कि जो मानव सर्जित जो वस्तु है, जिसको भी लोग सुंदर कहते हैं, आप समझ, मंदिर का शिखर है, ताजमहल है, चर्च है, पुराने 400-500 वर्ष पुराने जो चर्च है, ऐसे बहुत सारी जो वस्तु मानव सर्जित है, उनका उन लोगों ने विश्लेषण किया, जिसको देख के सबके भाव में एक अद्भुत भाव प्रकट होता था, आश्चर्य का भाव प्रकट होता था, सौंदर्य का भाव प्रकट होता था। अब मानव सर्जित और नैसर्गिक, आप ठीक से समझो। अब सबका उन लोगों ने गणित की दृष्टि से विश्लेषण किया, उनके आकार क्या है, रचना, संरचना जिसको कहते हैं, अरेंजमेंट कहते हैं। तो वो संरचना उन लोगों ने देखा, तो संरचना का जो नियम है वो एक ही था। आप तो उनके आकार में जो था उसको पाई कहते हैं गणित की भाषा में। तो उनकी संरचना या तो वो मानव सर्जित हो या नैसर्गिक हो, तो उनका अर्थ ये हो गया कि हमारी बुद्धि में पहले से ही आयोजन किया गया, प्रोग्राम किया गया है कि इस प्रकार का आकार है, इस प्रकार की संरचना है, तो उसको हम सुंदर कहते हैं। अब तो सुंदरता जो है वस्तुनिष्ठ हो गई, लेकिन फिर उन लोगों ने दूसरा विश्लेषण किया कि बहुत सारे लोग होते हैं किस किस को आई लव यू कह देते हैं और उसके प्रेम में पड़ते हैं, तो वो व्यक्ति उनको सुंदर दिखती है। अब तो वो तो बिल्कुल व्यक्तिनिष्ठ हो गए, क्योंकि एक व्यक्ति को उस व्यक्ति के प्रति प्रेम हो गया, दूसरे व्यक्ति को उनके लिए प्रेम भाव नहीं होता। तो सौंदर्य हम किसके कहेंगे? अब लेकिन फिर भी एक सर्वसामान्य एक संरचना है कि जिसको हम सुंदर कहते हैं, जो संरचना जो है ना बहुत सुंदर। देखो ज्यादा मैं उसके अंदर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि वो पूरा गणित है और विज्ञान है, उसमें नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि वो जो संरचना जो है ना, अरेंजमेंट जिसको हम कहते हैं, वो गुलाब का पुष्प, देखो हमारे दृष्टांत वो गुलाब का पुष्प है। तो गुलाब का पुष्प जो है सुंदर है, सबको वो सुंदर दिखता है। अब देखो, तो गुलाब का पुष्प का ज्ञान है, उनका सौंदर्य जो है वो सौंदर्य का भी हम दर्शन कर रहे हैं, सर्वसामान्य है। अब समझ, तो वो ज्ञान है। ये गुलाब का फूल है, उनकी रचना बहुत सुंदर है और वो मुझे पसंद है। अब देखो ये जो दूसरा वाक्य है ना, वो व्यक्तिगत हो गया, राग जिसको हम कहते हैं। गुलाब का सौंदर्य जो है वो नैसर्गिक है, वस्तुनिष्ठ है, लेकिन वो मुझे पसंद है, आपके राग का विषय है। तो गुलाब का सौंदर्य जो है वो ज्ञान है, लेकिन वो मुझे पसंद है, ये राग का जब विषय बनता है उसे भोक्ता कहते हैं। पहले ज्ञाता होता है, पहले आपके मुख में आप जब गुलाब जामुन मुख रखते हो जिह्वा पर, तो पहले ज्ञान होता है ये गुलाब जामुन है, फिर आप उसको भोगते हो, माने कि उपभोक्ता बनते हो। न सज्जते मानी क्या है? ज्ञान है,
लेकिन उनमें राग द्वेष नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है। आप समझते हो? लेकिन हमारा मन जो है, हमारे राग द्वेष जो ऐसे बने हुए हैं कि जो किसी भी वस्तु जो है वो ज्ञान को ज्ञाता जिसको कहते हैं ना, ज्ञान प्राप्त करने वाला जो वो ज्ञाता है, तो आप मूलभूत रूप से ज्ञाता है, आप समझो। लेकिन आपके मन के जो राग द्वेष है, वो राग द्वेष वो ज्ञाता को भोक्ता बना देता है। आप देखो, तो ज्ञाता जो है वो सब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ है। आप समझो, जैसी वस्तु है वैसा ही ज्ञान है आपको, लेकिन भोक्तृत्व जो है वो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव माने कि आपके राग द्वेष के अनुसार है, वो व्यक्तिनिष्ठ है। तो ज्ञानी जो है, स्वामी जी हमेशा कहते हैं, ज्ञानी इज ऑब्जेक्टिव पर्सन, वस्तुनिष्ठ है, जैसा है वैसा ही वो समझता है। अपने राग द्वेष को अंदर जोड़ने की कोई उनको आवश्यकता है ही नहीं, अपना कोई अभिप्राय बनाने की उनको आवश्यकता है ही नहीं। जजमेंट कहते हैं उसको। कोई क्रोध कर रहा है, वो क्रोध कर रहा है, बस हो गया। जो जैसा है वैसा वो जानता है, लेकिन अपना भोक्तृत्व वो वहां पर जोड़ नहीं देता है। आप समझे? इसलिए आगे हम देखते कि वैराग्य माने क्या? ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठा। कोई सब्जेक्टिव व्यक्ति निष्ठा वहां पर है ही नहीं। यो न द्वेष्टि न कांक्षति। आप देखो ये वाक्य, ज्ञेयत्व नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। ये सब्जेक्टिविटी नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी है। न राग है न द्वेष है। आप समझो, जो जैसा ही वैसा ही वो समझता है, अपने राग द्वेष उन पर डालने की उनको आवश्यकता है ही नहीं। और राग माने क्या है? रंजनात् राग है, अपने व्यक्तिगत अभिप्राय मत मतांतर जो है वो उनमें जोड़ने की उनको आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए भोक्ता नहीं है, ज्ञाता तो है। आप समझना, ज्ञाता वहां पर है, लेकिन वो ज्ञाता जो है वो कभी भोक्ता बनता नहीं है। आप समझ? और इसलिए कहते हैं काम्य काम को आक्षिप्त, भोक्तृत्व की निवृत्ति हो गई है, ज्ञातृत्व तो है। आप समझो, सब्जेक्टिविटी, भोक्तृत्व माने सब्जेक्टिविटी की निवृत्ति, व्यक्ति निष्ठा की निवृत्ति हो गई है। ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठा तो है उसमें, सब ज्ञान होता है। आप सब, और इसलिए कहते हैं कि ये दोनों का भोग, आप भोग भी क्या है? गुलाब जो है वो गुलाब है, वस्तु है, लेकिन आपका भोक्तृत्व होने से वो भोग्य बन जाता है। समझते हो? भोग शब्द भी सब्जेक्टिव है, व्यक्तिनिष्ठा है। गुलाब गुलाब है, लेकिन आपके राग द्वेष के कारण वो गुलाब को भोग्य बना देते हैं, तो भोक्ता बन जाते हैं। और वस्तु जो जैसी है उसमें हम भोग्यत्व का आरोप करते हैं। वस्तु तो वस्तु ही है, जैसी है वस्तु उसी को हमें जानना है, लेकिन वो हमारे लिए भोग्य बन जाता है। पुत्र है, वो पुत्र है, आप समझो, लेकिन उनको अगर हम भोग्य बना देंगे, भोग्य बनाने के माने कि अपने आनंद का विषय बना देंगे। जब उनको हम आनंद का विषय बना देते हैं तो फिर वो ही हमारे दुख का कारण भी बनता है। अब देख, स्वामी जी कहते हैं माता पिता भी जो है भले वो सब्जेक्टिव है लेकिन ऑब्जेक्टिव भी है। परमात्मा ने ये माता पिता हमें दिए हैं, तो माता पिता का निर्णय करने वाले परमात्मा है, तो वो ऑब्जेक्टिविटी है। आप देखो, ईश्वर के प्रसाद के रूप में अगर हम देखेंगे तो अभी ये वस्तु निष्ठा हमारे अंदर आ सकती है। हमारे अपना कोई उसमें जोड़ने की आवश्यकता है ही नहीं, लेकिन हमें आदत पड़ गई है।
जहां भी जाते हैं वहां राग द्वेष हम जोड़ते ही रहते हैं। वी कीप ऑन एडिंग दिस। और इसलिए कहते हैं कि भोग्य और भोक्ता दोनों जो है, दोनों निक्षिप्त आक्षिप्त, ज्ञाता है, ज्ञेय भी है, लेकिन भोक्ता और भोग्य नहीं है, वस्तुनिष्ठा है, व्यक्ति। देखो ये बहुत सूक्ष्म है, आप समझना। गुलाब तो गुलाब ही है, लेकिन गुलाब में से भोग्य बुद्धि निकल जाती है, अपने आप में गुलाब के भोक्ता की जो बुद्धि वो भी निवृत्त हो जाती है। भोग्य बुद्धि भी नहीं रहती है, भोक्तृ बुद्धि भी नहीं रहती है। बहुत सुंदर है, आप समझ रहे। वस्तु वस्तु ही है, न हम उसे भोग्य बनाते हैं, न हम भोक्ता बनते हैं। और इसलिए कहते हैं काम्य कामुको निक्षिप्त आक्षिप्त निरस्त, दोनों को छोड़ दिया है। माने गुलाब गुलाब है, न उनमें भोग्यपना है, न मुझ में भोक्तापना है। मैं गुलाब को जानता हूं, ये वस्तुनिष्ठा है। ये गुलाब बहुत सुंदर है, मुझे चाहिए, ये भोग्यता है। और इसलिए कहते हैं कि ये भोग्य और भोक्ता का त्याग करना, माने कि वो जो भोग्य बुद्धि करके हम रखते हैं, भोक्तृत्व बुद्धि जो हम बना के बैठे हैं, दोनों का हमें त्याग करना है। जो रहेगा वो क्या है? ज्ञाता रहेगा। आप गुलाब को जानने वाले हैं, बस हो गया। न राग है न द्वेष है, यो न द्वेष्टि न कांक्षति। और इसीलिए अब वो दोनों है ही नहीं तो क्या होगा? तयोः अभावे संतापः शाम्येत। अब भोग्य भी नहीं है, भोक्ता भी नहीं, दोनों है ही नहीं, तो किसके लिए शरीर को हम संतप्त करेंगे? और इसलिए कहते हैं संताप अभावः, संताप का भी अभाव हो जाएगा। किसी वस्तु को हम भोग्य कहेंगे तो उनको प्राप्त करने के लिए हमें प्रवृत्ति करनी पड़ेगी, संतप्त करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन वहां भोग्य बुद्धि ही नहीं है तो कोई परिश्रम की, संतप्त की आवश्यकता है ही नहीं। और इसलिए कहते हैं तयोः भावे, वस्तु का अभाव नहीं है, आप समझना। वस्तु की सत्यता का अभाव है, भोग्यता का अभाव है वहां। और इसलिए कहते हैं निश्चय दीपवत। निस्नेह, जो दीप में ईंधन है ही नहीं तो वो प्रज्वलित होगा ही नहीं। उसी प्रकार से ये भोक्तृत्व नहीं है, भोग्य बुद्धि नहीं है, तो किसके लिए हम संताप करेंगे? संताप के लिए कोई आवश्यकता है ही नहीं। अब देखो क्यों? जगत मिथ्यात्व थी, जगत में मिथ्या बुद्धि है, भोग्य पदार्थ में मिथ्या बुद्धि है। और यहां जो भोक्ता है वो भोक्ता मैं नहीं हूं, मैं पूर्ण चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं जो भोक्ता को भी प्रकाशित करता। तो ये त्याग जो है भौतिक त्याग नहीं, आक्षिप्त तो माने कि भोक्तृत्व तो छोड़ दिया, माने ये भौतिक रूप से त्याग नहीं है। आप समझो, भोक्ता का त्याग करना माने कि वो भोक्ता नहीं, वो ज्ञाता मात्र है। वो ज्ञाता से वो भोक्ता कभी बनता ही नहीं है, वो ज्ञाता ही रहता। ये गुलाब को जानने वाला मैं हूं, समझते हो? क्योंकि ये सब जो है ना आपके बुद्धि के स्तर पर ही है, ये बाहर कुछ नहीं। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, आप स्थान भी बदल लो, कुछ भी बदल दो, भगवान भी बदल दो, कुछ नहीं होगा। लोग गुरु भी बदलते हैं, भगवान भी बदलते हैं, स्थान भी बदलते हैं, क्या क्या नहीं बदलते लोग। बाह्य बदलाव से क्या होगा आपको? जो बदलना है वो यहां है, आपके भोक्तृत्व का त्याग है। मैं ज्ञाता मात्र हूं, इसलिए कहते हैं
नहीं द्रष्टु दृष्टे है विपरिलेपस्यात्, दृष्टा का भी जो दृष्टि जो है, मानी कि जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, असंग चैतन्य आत्मा है, उनका तो कभी नाश होता ही नहीं, वो हमेशा एक अद्वितीय चैतन्य मात्र है, वो ज्ञाता मात्र है, भोक्तृत्व कभी होता ही नहीं है। वो भोक्तृत्व का जो त्याग है ना, एक बार भोक्तृत्व का त्याग हो गया, फिर किसके लिए हमें ये संतप्त करना। भोग्यत्व का भी त्याग हो गया, गुलाब है गुलाब है, लेकिन गुलाब में जो भोग्यता जो है वो भी त्याग हो गया। तो किस भोग्य पदार्थ के लिए, किस भोक्ता के लिए वो अपने शरीर को संतप्त करेगा, क्योंकि भोग्य भोक्ता है ही नहीं, और इसलिए कहते हैं तयोहो अभाव, है ही नहीं, उनका अभाव हो गया, तो फिर उनको संताप करने की कोई आवश्यकता रहती नहीं है। आगे तो बोले कि जगत का मिथ्यात्व जब है, माने भोग्य पदार्थ ही नहीं है, तो भोक्ता रहेगा ही नहीं, भोग्य नहीं है, भोक्ता नहीं है, तो उसके लिए दृष्टांत देते हैं, बहुत सुंदर दृष्टांत। गंधर्व पत्तने का किंचित, गंधर्व पत्तने किंचित न इंद्रजालिक निर्मितम, इंद्रजालिक निर्मितम जानन कामयते किंतु, जानन कामयते किंतु जिहासति हसन्निदम, जिहासति हसन्निदम। गंधर्व पत्तने किंचित ऐन्द्रजालिका निर्मितम। अब देखो, ऐन्द्रजालिक मानी जादूगर, बाजीगर जो कहते हैं, जिसको संस्कृत में मायावी कहते हैं। मायावी मानी वो जादू करने वाला जो है ना, उसको मायावी कहते हैं। तो जो ऐन्द्रजालिक निर्मितम, मायावी अपने माया से, अपने जादू से अनेक वस्तु उत्पन्न करता है। गंधर्व पत्तन पूरी नगरी उत्पन्न कर देते हैं, आप देखो, गंधर्व नगरी भी उत्पन्न हो जाती है। जानन कामयते किंतु, जानन वो जानता है, कामयते किंतु उनकी इच्छा नहीं करेगा। जानते हैं ये जादूगर का जादू है, तो क्या वो उनका इच्छा करेगा? नहीं, क्योंकि ये मायावी का, ये मायावी की ये माया है, माया के द्वारा ये सब उत्पन्न हुआ है, तो उनके प्रति का इच्छा उनके मन में होगी। कामयते किंतु जिहासति, आप देखो, उसको छोड़ देने की इच्छा करेगा। हसन इदम, आप देखो, वो देखता भी है, हसन, हसन माने वो हंस रहा है, लेकिन उसको पकड़ने की इच्छा है। भोग्य बुद्धि वहां पर होती है, नहीं होती है, आप देखो, उसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं है वहां पर। वो जानता तो है, लेकिन उनकी किसी भी प्रकार से इच्छा उनके मन में होती ही नहीं है, क्योंकि जानता ये मायावी का कार्य है। उसी प्रकार से भगवान जो मायावी है, ये मायावी भगवान ने ये संपूर्ण जगत उत्पन्न किया है। तो जिस प्रकार से जादूगर जो बाजीगर जो है, वो बाजीगर का जो भी गंधर्व नगर वो उत्पन्न करता है, उनके प्रति हमारे मन में इच्छा नहीं होती, राग द्वेष नहीं होता है। हसन मानी कि वो प्रसन्न होता है, देख के वो बहुत प्रसन्न होता है, प्रसन्न भी होगा, लेकिन उनके लिए कोई इच्छा नहीं, उनके मन में नहीं होगी, राग द्वेष भी नहीं होते हैं। अनेक प्रकार के रंग भी वो उत्पन्न करते हैं, अनेक प्रकार के पशु पक्षी भी वो उत्पन्न कर देते हैं, तो मन में इच्छा नहीं होती ये पक्षी बहुत सुंदर है, हम घर ले जाएंगे, नहीं। हसन, हसन माने कि वो मनोरंजन के लिए है, वो प्रसन्न होता है, लेकिन कहीं पर राग और द्वेष नहीं है। देखो, इसलिए मैं कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि राग द्वेष नहीं माने कि वो दुखी हो जाएगा, जड़ बन जाएगा, नहीं। उनके जीवन में भी आनंद प्रमोद है, वो जड़ पत्थर जैसा नहीं है। लेकिन किसी की भी जिस प्रकार से जादूगर का हम जादू जो देख रहे हैं, वो देखने में ही हम हसन, ना देखो, प्रसन्न होते हैं।
आनंद करते, लेकिन न काम है, किसी भी प्रकार के मन में इच्छा नहीं, राग द्वेष नहीं उत्पन्न होता। उसी प्रकार से भगवान की यह जगत जो माया है, माया से भगवान ने देख के हम आगे कि माया की जो अचिंत्य शक्ति है, भगवान की अपनी जो अचिंत्य शक्ति है, अचिंत्य शक्ति से भगवान ने ये सब उत्पन्न किया है। कहीं पर भी राग द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से हम जो बाजीगर जो जादू कर रहा है, वो जादूगरी हम दिखते हैं, देखते हैं, आनंद प्रमोद भी करते हैं, उतना ही नहीं, वहां से निकलने के बाद भी हम बहुत कुछ बात करते हैं, वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा देखा, आनंद। लेकिन किसी को भी हम घर ले जाने की इच्छा नहीं करेंगे, प्राप्त करने की इच्छा नहीं करेंगे हम। और इसी प्रकार से ये जगत भी भगवान की माया है। जगत का मिथ्यात्व भी इतना ही आवश्यक है, क्योंकि भोग्य पदार्थ में मिथ्यात्व नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी, वो सत्य बन जाएगा। और इसलिए जिस प्रकार से मायावी का जो माया जो है, वो माया को देख के हम प्रसन्न भी होते हैं, लेकिन उनकी इच्छा हम नहीं करते। उसी प्रकार से भगवान का ये संपूर्ण जगत है। उस जगत में देह भी है, ये देह के माता पिता भी है, पुत्र पुत्री भी है, बंधु भी है, संबंधी भी, सब है। ये भगवान की रचना है, आप समझो। सब में हम आनंद में गए। जिहासति माने कि मन से त्याग करने की इच्छा है, माने कि मानस रूप से वो किसी को पकड़ता नहीं, वो छोड़ देता है। जिहासति भोग्य बुद्धि उसमें नहीं कर, जिहासति माने कि वो भोग्य बुद्धि उसमें करता नहीं, छोड़ देता है। आगे हम कल बहुत सुंदर, अभी ये जो माया का दृष्टांत दिया, माया, अब वो ही दृष्टांत हमें ईश्वर के ऊपर भी ले जाना है। वो कैसे हम देखते हैं, उसके लिए जो आगे का श्लोक है हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।